नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं रख रहा हूँ पूज्य श्री के चरणों में महाराज श्री हमारे बीच में जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, ऐसे श्री अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि हम गुरुओं का, माता पिताओं का, बुजुर्गों का जो दिया हुआ आशीर्वाद है क्या वह फलीभूत होता है गुरुदेव? और साथ ही साथ गुरुदेव आज मेरे पौत्र अरु सत भैया का जन्म दिवस भी है, उसके लिए वो आपसे आशीर्वाद भी चाह रहा है, क्या इनका आशीर्वाद फलीभूत होता है? आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रही हूँ। गुरुओं का, माता पिता का और बुजुर्गों का आशीर्वाद फलीभूत होता है या नहीं? देखिए, हमें तो घुट्टी में बात बताई गई है और हमारी संस्कृति में इस बात की शिक्षा दी जाती है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अतिथि और माता पिता को देव के रूप में स्वीकार किया गया है और देव वही है जो हमें देता है, जिसका आशीर्वाद हमें फलता है। गुरु के संदर्भ में यदि बात करूं तो गुरु को तो देवों से भी ऊपर कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को देवों से भी ऊपर, देवों का देव, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का थान, ऐसा आप लोग रोज दोहराते हो। तो गुरु का आशीर्वाद भी फलता है, माँ बाप का आशीर्वाद भी फलता है और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद फलता है। हमें बचपन में नीति ग्रंथों में ये बात सिखाई गई है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनाम सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है और नित्य बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। यही तो आशीर्वाद है। इसलिए हमेशा गुरुओं का जिन्हें आशीर्वाद मिलता है वो बड़े भाग्यशाली हैं। जिनके शीश पर माँ बाप का आशीर्वाद है वे भी भाग्यशाली हैं, और जिनका इनके साथ बुजुर्गों का भी साथ और आशीर्वाद है वो महाभाग्यशाली है। हमें हमेशा इनका साथ और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज पोते का जन्मदिन है, उन्होंने आशीर्वाद चाहा, उसके लिए भी आशीर्वाद। श्रुति नीलेंद्र जैन छपारा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। तो हम कैसा भरोसा करें कि वह ओवर ना हो जाए? कृपया समाधान करें। आप में वह सब कुछ है जो आपको आप बनाती है। खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़े, पर कैसा करें कि वह ओवर ना हो जाए। बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति को अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को समझना चाहिए, और एक बहुत बड़ा तात्विक सत्य है कि हर प्राणी अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि आज की तारीख में भी वो पूर्ण है। उसके भीतर कैपेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, शक्ति है, पर उसकी अभिव्यक्ति तभी होगी जब वह उस तरह का प्रयत्न या पुरुषार्थ करेगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप का आकलन करे, अपने आप को पहचाने, अपनी संभावनाओं को जाने, और संभावनाओं को जानने के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न करे, प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। मन में हीन भावना न आने दे और न ही किसी प्रकार का अभिमान प्रकट होने दे। जिस व्यक्ति के हृदय में हीन भावना आती है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जिसका हृदय अभिमान से भर उठता है उसकी प्रगति रुक जाती है। ये दोनों हमारे अंदर की दुर्बलता है। अपने अंतर में छिपी हुई संभावनाओं को पहचान कर उसकी अभिव्यक्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए,
और यही आप में वह सब कुछ है जो आप में होना चाहिए, इस उक्ति का सार है। हर प्राणी अपने आप में परिपूर्ण है और उस पूर्णता की अभिव्यक्ति तभी होगी जब उसके लिए वह सार्थक प्रयत्न करेगा। श्रीमती सुनीता मॉडल जैन वाराणसी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री गुरुदेव, माँ के एक से ज़्यादा बच्चे हों तो बच्चों में हमेशा ये भावना रहती है कि मम्मी पापा मुझे कम चाहते हैं और उसे ज़्यादा चाहते हैं, पर माँ बार बार यही कहती है कि मुझ में ऐसा कोई भाव नहीं है, मेरे लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं, हमेशा ऐसा ही कहते हैं, पर इसमें माँ का दिल दुखता है। इस स्थिति में माँ क्या करे आखिर? ये तो संसार है, तो चलेगा ही। हर माँ बाप के साथ ऐसा होता है, हर बच्चे ऐसा सोचते हैं। हाँ, माँ बाप की एक कुशलता है जो हमारे एक आचार्य में, आचार्य की विशेषताओं में एक विशेषता है गणस्य संतुष्टिकरण, जो संग को संतुष्ट करके रखते हैं। अर्थात एक कुशल आचार्य वो है जिसका हर शिष्य के मुख से केवल एक ही बात निकले, गुरुदेव की सबसे ज़्यादा कृपा मुझ पर है। तो माँ अपने हर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि हर बच्चे को लगे कि माँ सिर्फ मुझे ही चाहती है और जितना मुझे चाहती है उतना किसी को नहीं चाहती। अगर ये आप कर ले तो जो आपको सुनने को की नौबत आती है शायद नहीं आएगी। महाराज श्री रमेश जी विदिशा से गिफ्ट गारमेंट से आपको खूब खूब नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि दान देने के बाद भूल जाना चाहिए, पर गुरुदेव मैं क्या करूं, जब आपके आहार मेरे घर हुए उस क्षण को मैं कभी नहीं भूल पाता हूं और सदैव जब मैं उस क्षण को याद करता हूं तो आपको नजदीक पाता हूं, तो क्या किया जाए? क्या दान दे करके भूल जाना चाहिए गुरुदेव? यहाँ दान देकर भूल जाने का मतलब उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। दान के क्षणों को याद करके आगे बढ़ने की प्रेरणा पाने में कोई बुराई नहीं। दान देना और दान के देने के बाद जितना दान दिया उससे कई गुना दिखाने की बात करना ठीक नहीं है। इसलिए दान देकर भूलना जिस संदर्भ में कहा गया उसको उसी तरीके से समझना। संजय सीमा जी सिंघई लखनादौन से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि कटना पिसना और निचोड़े जाना अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता होगा कि मीठा होने का नुकसान कितना है। तो हे गुरुवर, हम हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आए तो हम गन्ने जैसे कैसे अपने आप को बना पाएं, कृपया समाधान कीजिए। कटना पीसना और निचोड़ा जाना, इसके कष्ट को गन्ने के अलावा कौन जानता है और किसको पता है कि मीठा होने का क्या अंजाम है। मैं इसे थोड़ा दूसरे अर्थ में देखता हूँ कि जो मीठा होता है यानी जिसके जीवन में मधुरता होती है, वो कट के पिस कर या निचुड़ कर भी लोगों को मिठास देता है। ये गन्ने की विशेषता है। अपने अंदर एक ऐसी सीख जागृत करो कि पूरी तरह से तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाए ना, तो भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ। हमारे गुरुदेव का एक हाइकू है, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटूं। संघर्ष के क्षणों में भी, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटूं। तो चंदन के समान सुगंधी संघर्ष के समय में भी वह व्यक्ति महान है जो कट पिट करके भी मिठास बांटता है। इसके मैं इस अर्थ में नहीं लेता कि उसका मीठा होने के कारण कटना और पिसना और निचुड़ना पड़ता है, अपितु मैं उसे इस अर्थ में लेता हूँ कि गन्ना कितना श्रेष्ठ और मधुर है कि अपनी आखिरी सांस तक केवल मधुरता बांटता है, मधुरता बांटता है। मनुष्य को अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वह कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हीरा जी बढ़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि हे जीव, तू साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ होगा, भवनों से नहीं भावना से श्रेष्ठ होगा, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ होगा। तो महाराज श्री, हम किस प्रकार साधना करें, कैसे भाव रखें, अपने आचरण को कैसे रखें कि हम श्रेष्ठ बन सकें, कृपया समाधान। साधना, भावना और उच्च आचरण, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के मूलभूत आधार है।
आपने पूछा हम कैसी साधना करें, कैसी भावना भाएं और कैसा आचरण करें। देखिए, सबसे पहले अपनी भावना को निर्मल बनाएं ताकि हमारी दृष्टि साधनों पर कम और साधना पर ज़्यादा केंद्रित हो। जिसकी भावना आध्यात्मिक होती है, जिसकी दृष्टि आत्मोन्मुखी हो जाती है, वह इन सब बातों में बिल्कुल नहीं उलझता। और जब तक हम अपनी भावना को विशुद्ध नहीं बनाते, तब तक साधनों का व्यामोह नहीं छूटता, साधना के प्रति अनुराग नहीं जगता। और जब तक हम साधना के प्रति अनुराग नहीं जगाते, तब तक हमारा आचरण नहीं सुधरता। तो अपने आचरण को सुधारना है, भावना ठीक करो, सोच को बदलो, चिंतन की दिशा बदलो, तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ घटित हो जाएगा जिसके तुम हकदार हो। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, एक बार आचार्य भगवंत के दर्शन करते हुए एक बच्चे ने देखा सभी लोगों को कि आचार्य भगवंत के दर्शन करते हुए लोग उनके चरण कमलों में कुछ ना कुछ चढ़ा रहे हैं, कोई चावल, कोई बादाम, कोई श्रीफल चढ़ा रहा है। उस वक्त उस बच्चे के मन में भी गुरुदेव के चरणों में कुछ चढ़ाने का भाव आया। उस बच्चे के हाथ में एक चॉकलेट थी, उसने वह चॉकलेट ही गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिया। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट बहुत प्रिय होती है, फिर भी उस बच्चे ने इस बात की कोई परवाह नहीं करते हुए महाराज श्री के चरणों में अंदर से अपनी श्रद्धा को जगाते हुए उसे समर्पित कर दिया। तो क्या गुरुदेव, वो चॉकलेट चढ़ाना क्या सही हो गया? देखो, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भावना की प्रमुखता होती है, और जब भावना की प्रमुखता होती है तो इस तरह से दिमाग लगाना ठीक नहीं। बच्चे का उस समय चॉकलेट चढ़ाना उसकी भावना की दृष्टि से ठीक है, लेकिन बच्चे को चॉकलेट चढ़ाता देख सब कोई को चॉकलेट चढ़ा देना ठीक बात नहीं। समझ गए? सब कोई, एक बात बता रहा हूँ, मैं एक चौके में था, देखो कि टेंडेंसी कैसी होती है। एक छोटा सा बच्चा बहुत अनुरोध पूर्वक एक ऐसा आइटम दे रहा था जिसे अमूमन नहीं लेते। वो दे दिया, हमने ले लिया। उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर उसने जितना दिया ले लिया। लोगों ने देखा महाराज को ये पसंद है, दूसरे दिन से वही आइटम सब लाने लगे। तो पहले दिन का असली था, दूसरे दिन का नकली। समझ गए ना? तो एक बच्चे ने अगर अपने भाव से चॉकलेट चढ़ा दिया, और अगर इस भाव से चढ़ाया कि गुरु के चरणों में अपना उत्कृष्ट चढ़ाना चाहिए, तो उस बच्चे के लिए एक उत्कृष्ट उपलब्धि दे सकता है, वो स्वीकार्य है। लेकिन ये देख करके तुम सोचो कि महाराज ने कहा चॉकलेट चढ़ाना अच्छा है तो तुम भी चॉकलेट चढ़ा दो, वो ठीक बात नहीं। समझ गए? मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँगा, बच्चे के जेब में चॉकलेट थी, उसने चॉकलेट चढ़ाया, तुम्हें चढ़ाना है तो तुम्हारी जेब में सब चढ़ा दो, फिर देखो क्या मजा है। जो तुम्हारी जेब में उसे चढ़ाओ, ये तुम्हारी भक्ति है ना? ये कलाकारी क्यों? बहुत होशियार हो आप लोग। समझ गए? हमेशा भावना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और हमें अपनी भावना को ही प्रमुखता देनी चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। पूछ मत आराध्य कैसा, जब की पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। तो भगवान बनना पड़ेगा, श्रद्धा का भाव हो। एक छोटा सा बच्चा भगवान के सामने कुछ बुदबुदा रहा था बहुत देर से। एक युवक ने निकट जाकर के देखा तो देखा कोई अल्फ़ाबेट सुना रहा है, ABCD बोल रहा है। उसने कहा ये क्या कर रहा है? बोला मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये कैसी प्रार्थना, तू तो ABCD सुना रहा है। बोले ABCD नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा। बोले क्या, कैसी प्रार्थना? बोले मैं भगवान को A से Z तक पूरी सुनाता हूँ, और बाद में कहता हूँ भगवान मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, पर मुझे इतना पता है दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी है, जितनी भी प्रेयर्स बने हैं, वो इसी अल्फ़ाबेट से बने हैं। आप सर्वशक्तिमान हो, मैंने A to Z तक आपको सुना दिया, अपने मतलब की प्रार्थना बनाकर स्वीकार कर लेना। ये श्रद्धा है। ठीक है?
उस बच्चे को देखकर तुम भी उसकी नकल करो, ABCD सुनाओ। तो भक्ति में जहाँ सहजता होती है वह सब स्वीकार्य हो जाता है, और जब भक्ति में कृत्रिमता जुड़ जाती है उसका प्राण निकल जाता है। इसलिए सहज भक्ति करें। जय श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, चौका लगवाने की बात करो तो बहु बेटियां बहाने बनाती हैं, पर किसी किटी पार्टी, नया वर्जन है उसका, भिसी पार्टी के लिए एक पैर पर तैयार रहती हैं। अच्छे से अच्छे पदार्थ बना करके, नए डेकोरेशन के साथ, नई कल्पना लेकर के। तो महाराज जी, मैं पूछना यह चाहती हूँ कि इन बहु बेटियों को संस्कृति की ओर कैसे लाएं। बहु बेटियाँ आज आहारचर्या, पड़गहन आदि नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम कैसे समझाएं? ऐसे में तो आने वाले अगले 10-20 साल में तो फिर लोग एकदम जीरो हो जाएंगे। हो ही रहे। अब तो आहार देने की बात तो बात की बात है, अपने पति को रोटी घालने के लिए लोग तैयार नहीं। बड़ी विषम स्थिति है। आज की बेटियों के मुख से प्राय ये भी सुनने को आने लगा है बहुलता से कि हम खाना बनाने के लिए थोड़ी पढ़े लिखे हैं। अब बेटी कहे या ना कहे, उसकी मम्मी भी उसमें जोर लगा देती, मेरी बेटी इसलिए थोड़ी पढ़ी लिखी है कि रोटी बनाए। ये एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, ये ठीक बात नहीं है। घर का काम भी एक बहुत बड़ा काम होता है और उसे बहुत तत्परता से सीखना चाहिए। पाक कला भी हमारे 72 कलाओं में एक कला है जिनकी निपुणता हर किसी के अंदर होनी चाहिए। तो पाक कला में भी आपको निष्णात होना ही चाहिए, इसमें किसी तरह की कमी रखना ठीक बात नहीं है। अब रहा सवाल बच्चियों को जिनकी किटी या आपके कहे अनुसार भिसी, ये नया शब्द सुना, कब से बना मुझे नहीं मालूम। यह किटी पार्टी है या भिसी पार्टी के प्रति रुझान है, चौका के प्रति रुझान क्यों नहीं? उसमें बेटियों की गलती कम, आप लोगों की गलती ज़्यादा है। आपने अपनी बच्ची की परवरिश अगर ठीक तरीके से की होती तो शायद आपकी बेटी के साथ ये स्थिति नहीं बनती। मैं सभी माँओं से कहूँगा कि वो खुद एक श्राविका का आचरण करे, एक श्रावक बने, एक आदर्श गृहिणी बने और अपने बच्चों को सिखाए कि हमारा मनुष्य जीवन कैसे सफल होगा। हम मौज मस्ती करें, दुनियादारी करें। मैं आपकी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो किट्टी हो या भिसी, वो आप जानो उसमें आप क्या करते हैं। पर बच्चों को ये बताओ कि बेटे वो सब चीज़ें केवल मौज मस्ती की है, पर ये चीज़ें हमारा धर्म है जिसका हमें पालन करना होगा। हम अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि कभी भी आहार दान का शुभ अवसर मिले तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। मेरे पास जब कोई बच्ची आती है, मुझसे पूछती है महाराज कोई मार्गदर्शन दो, तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि घर के कार्यों में भी दक्षता पाओ। तुम्हारे पास इतना अच्छा स्किल है, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के कार्य में भी दक्षता और निपुणता होनी चाहिए, उसमें भी मास्टरी होनी चाहिए, एकदम एक्सपर्टीज होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये कला है। और मैं उनको एक वाक्य कहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना निष्णात बना लो कि दुनिया के किसी कोने में हो और वहाँ अचानक तुम्हारे पास किसी की खबर आए कि आज तुम्हारे यहाँ अमुक व्रती भाई बहन आ रहे हैं, उनका भोजन कराना है, तो तुम खुशी से नाच उठो कि आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं आज आहार दान देने का सौभाग्य पा रही हूँ। तुम्हारे हाथ पांव ढीले ना पड़े, तब श्रावक धर्म पलेगा। और ये ज्ञान प्रारंभ से होना चाहिए। अब बच्चियों की बात क्या, बड़े बड़ी महिलाओं को भी नहीं आता। एक दूसरे के चौके में जाके दे भर देते हैं, अपना कुछ करना ही नहीं आता। और कहीं बात आती है तो हाथ पांव फूलने लगते, क्या करे, क्योंकि आपने कभी ऐसा अभ्यास नहीं किया। और इसके लिए एक और उपाय है, बचपन से ही गुरुओं के संपर्क में रहो। तुम खुद जब बच्चे छोटे हो ना, 8 साल 10 साल 12 साल के, उनको साथ लेकर जाओ, चौका लगाओ, बच्चों को प्रेरित करो, वो तुम्हारे साथ शामिल होंगे तो फिर बड़े होने पर उनको कहना नहीं पड़ेगा, खुद उनके अंदर ऐसा रस लग जाएगा कि वो आगे आकर के कहेंगे कि नहीं ये सौभाग्य मुझे लेना है। तभी धर्म पलेगा, तभी संस्कृति आगे बढ़ेगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं।
इस प्रश्न के बाद मैं निवेदन करूंगा सतीश जी सिंघई नागपुर से। महाराज श्री अंशुल जी कौशल जबलपुर से पूछ रहे हैं, प्रासंगिक प्रश्न है कि मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव पंचकल्याणक में इंद्र इंद्राणी आदि पात्र बनने का क्या महत्व है, क्योंकि कुंडलपुर में इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, लोग होड़ लगाए कि हमें हमें बनना है, आखिर वास्तव में इंद्र इंद्राणी बनने का क्या महत्व है गुरुदेव? देखिए पंचकल्याणक है क्या, पहले तो ये समझो, फिर इंद्राणी बनने की बात और फिर उसके महत्व की बात। पंचकल्याणक भगवान का होता है, भगवान के गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान की उपलब्धि और निर्वाण के समय देवताओं और मनुष्यों के द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसे पंचकल्याणक कहा जाता है, जो सारे लोक के कल्याण का कारण बनता है। अभी यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में किसी एक बिंब में भगवान के गर्भ से लेकर मोक्ष तक के सारे संस्कारों का विधि विधान से आरोपण होता है। साक्षात जब भगवान होते हैं तो उनके पंचकल्याणक करने का सौभाग्य मुख्य रूप से देवों को मिलता है और उसका नेतृत्व सौधर्मेंद्र करता है। आज साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन हम भावों से भगवान को विराजमान करते हैं, उनमें गुणारोपण करते हैं। हमारे यहाँ बिंब प्रतिष्ठा की गई है, तो फिर उस बिंब प्रतिष्ठा के दौर में भगवान के ऊपर वो सारे संस्कार किए जाते हैं, तो कौन करेगा? जो साक्षात करता वही करेगा। तो पंचम काल में तो उनने आना बंद कर दिया, अच्छा किया, वो बंद करके हमारे लिए वैकेंसी खोल दिए। तो हमने कहा तुम नहीं आते, हम आएंगे। तो हर मनुष्य अपने आप में उस प्रकार की पात्रता को विकसित करके भगवान की प्रतिष्ठा के कार्य में जुड़ता है, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका सौधर्मेंद्र की होती है। तो सौधर्मेंद्र और अन्य जितने भी पात्र हैं ये पंचकल्याणक के महापात्रों में होते हैं। उसमें मुख्य रूप से सौधर्मेंद्र और माता पिता की सर्वाधिक भूमिका होती है। भगवान के माँ बाप बनने का सौभाग्य बिरलों को मिलता है, और फिर गुरुओं के सानिध्य में तो और ज़्यादा, और फिर महागुरु के सानिध्य में तो और अच्छा। तो ये सब बहुत अच्छे सौभाग्यशाली क्षण हैं। जिन लोगों को ये सुअवसर मिल रहा है वो निश्चित भाग्यशाली। सतीश जी सिंघई नागपुर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा सिद्धार्थ शोभा जी प्रशासक गुणायतन। परम पूज्य आचार्य श्री को, आचार्य श्री के संघ को कुंडलपुर में विराजमान होने पर प्रणाम निवेदित करता हूँ, नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आप मुनिदय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य, प्राप्त को पर्याप्त मानना, समस्या को तपस्या मानना, भावना योग को नियमित जीवन का एक अंग बनाना, ये मेरे जीवन का एक बहुत सफलतम और सच्चा उपाय रहा। मन में इच्छा जो थी, दर्शन, प्रवचन, पड़गाहन, इन सभी का आज अवसर मिला, उसके लिए मैं आपको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। धर्मानुसार प्रथम देव शास्त्र गुरु को नमन कहा है, किंतु कई बार वक्तव्य में मुझे कहना पड़ता है कि माता पिता ज्ञान गुरु को नमन करो। तो क्या यह धर्म विरुद्ध है? मैं यह मिथ्यात्व का पोषण करता हूँ। दूसरा, एक बात ये समझ में आता है कि मैंने आपको देखा है कि आपने संथारा जैसे विषय को बहुत अच्छे ढंग से पूरे राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश किया। किंतु पिछले 60-70 वर्षों से जो श्वेतांबर और दिगंबर जो परिस्थितियां आज गिरनार जी को जो अंतरिक्ष पारसनाथ में बनी हुई है, क्या यह समस्या को आप जैसे महानुभाव इस समस्या का निराकरण यदि करवा सकें तो हम अपने बच्चों को यह समस्या देकर नहीं जा पाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि इन विषयों पर यदि गहनता से आप सूक्ष्मता से आप ध्यान देंगे तो ये विषय संपादित हो सकेंगे। धन्यवाद। देखिए, आपने पहला जो सवाल किया, देव शास्त्र गुरु हमारे मूल आराध्य हैं और हमें उनकी आराधना करनी ही चाहिए। लेकिन आपने जो एक वाक्य का जिसका आप नियमित प्रयोग करते हैं, माता पिता ज्ञान गुरु को नमन, तो ये कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक माध्यम है, इसमें भी कोई दोष नहीं। हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नमन तो हम किसी को भी करते हैं। कोई व्यक्ति मिलता उसका अभिवादन करते कि नहीं करते, हाथ जोड़ते, ये भी तो नमन है। पर पूजा किसकी करते हैं?
माता पिता को नमन करो, उनके पैर छुओ, ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये तुम्हारी विनम्रता और शालीनता का द्योतक है। जिनसे तुमने ज्ञान पाया उसका सम्मान करो, उनका आदर और सत्कार करो, ये तुम्हारी कृतज्ञता का द्योतक है। लेकिन पूजा किसकी करें? बस उनकी ही जो तुम्हारे भीतर की पात्रता को विकसित कर दे। देव, शास्त्र और गुरु ही पूज्य है। आपने जो मुद्दा उठाया है, देखिए संथारा के संदर्भ में, संलेखना के संदर्भ में जो बात हुई, वो एक ऐसी स्थिति थी जिससे पूरे के पूरे हमारे धर्म पर संकट था। वो हमारा प्राण था। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक आह्वान हुआ और पूरी समाज ने उसका अनुकरण किया, हम लोगों को एक अच्छी सफलता मिली। इस तरह के कोई मुद्दे हों, इसे बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, बाहर के आघात को बहुत अच्छे से सलटा जा सकता, उनका सामना किया जा सकता है। लेकिन जब भीतर का चोट हो तो उसे मिटाना बहुत कठिन होता है। जो मुद्दे आपने उठाए हैं वो भीतर की है, घर की है, अपने ही अपनों के बीच की लड़ाई। शताब्दी पूरी हो गई, सम्मेद शिखर भी उसमें एक है। अभी तक लड़ करके लोगों ने अपना कितना समय, शक्ति और संसाधन बिता दिया, विनष्ट कर दिया। अब मंच से इस बात का कोई समाधान तो नहीं निकलेगा, इसलिए मैं मंच के माध्यम से आज इस संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक ही वाक्य कहूँगा, सबको सन्मति दे भगवान। आपने जो बात कही बहुत अच्छी लगी कि कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये झगड़े सौंप कर न जाए। जिस दिन ये सोच हमारे समाज के, दोनों पक्षों के समाज के कर्णधारों की बन जाए, उनकी सोच बन जाए कि हम आने वाली पीढ़ी को झगड़े दे के नहीं जाना चाहेंगे, हम उन्हें तीर्थ देकर जाएंगे, हम उन्हें धर्म देकर जाएंगे, हम उन्हें भगवान देकर जाएंगे, ये सोच बन जाए तो फिर कहीं कोई झगड़े ही ना हो। ये दुर्भाग्य है हम आप सबका, जो भगवानों को भी ताले में बंद कर रखा है। अब हम भगवान को ताले में बंद रखेंगे तो हमारा बंध कैसे छूटेगा? तो सबका द्वंद्व मिटे, लोग आपस में मिल बैठ करके एक सामंजस्य का रास्ता निकाले तो अभी भी बहुत अच्छा है। मैं सभी जैन समाज से और जैन समाज के कर्णधारों से और दोनों पक्षों के शीर्ष संस्थाओं से जुड़े लोगों से कहूँगा, हम एक समय में बहुसंख्यक थे, घटते घटते अल्पसंख्यक हो गए। 44.46 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 44 लाख को 44,000 में बदलते देर नहीं रहेगी। जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये तीर्थ कहाँ बचेगा, ये मंदिर कहाँ होंगे, ये मूर्तियाँ कहाँ होंगी। इसलिए इन झगड़ों से हटकर हमें जैनत्व को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और अपनी सारी शक्ति उस दिशा में लगाना चाहिए ताकि हम पंचम काल के अंत तक जिन शासन की ध्वजा को यूं ही आगे बढ़ा सके। नमस्ते महाराज। सिद्धार्थ जी, शोभा जी, गुणायतन प्रशासक, और इसी के बाद तैयार रहेंगे वत्सल गीत जैन मुंबई से। साक्षात विराजमान परम पूज्य द्वैमुन राजों के पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 2 लाइन के द्वारा मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। भला हो जाए मेरा गर तेरी मुझ पर नज़र हो जाए, भला हो जाए मेरा गर तेरी मुझ पर नज़र हो जाए, तेरी हो नेक नामी और मेरी अच्छी बसर हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक प्रश्न है गुरुवर, कानपुर आनंदपुरी से एक श्रीमती सुधा जी ने पूछा है, कभी समाधि मरण का अवसर आए, वैसे तो समाधि मरण गुरु सानिध्य में ही होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से फलता है,
लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा मौका है, गुरु चरण न मिले, सानिध्य नहीं मिले, तो किस प्रकार हम उसको संभाल सकते हैं? ऐसा देखिए, समाधान समाधि क्या है? नमस्ते। मरण गुरु शरण में हो सर्वोत्तम है, पर गुरु शरण न मिले तो घर में भी हो सकता है। हमें विवेकी श्रावकों का संपर्क रखना चाहिए और उन्हें विवेक पूर्वक समाधि करानी चाहिए। आपको बताऊं, सतना में सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने अनेक लोगों को, मेरे ख्याल से 50 के करीब संख्या पार हो गई होगी, शायद ज़्यादा भी, एक्चुअल मुझे याद नहीं है, लेकिन अनेक लोगों को, श्रावकों की और श्राविकाओं की बहुत उत्तम रीति से समाधि कराई है। तो हर श्रावक को, हर समाज में कुछ श्रावक ऐसे विवेकी हों जो व्यक्ति का अंत में अच्छे से समाधि मरण करा सके। हालांकि जिन्हें समय पूर्व मिल जाए संकेत और पहले से जिनकी तैयारी, उनको तो गुरु शरण में ही जाना चाहिए, पर ऐसी परिस्थिति न बने तो किया जा सकता है। और एक बड़ा संक्षेप तरीका मैं बता सकता हूँ, जहाँ कोई भी न मिले तो खुद की जागरूकता के बल पर ये किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक मेरी ऐसी स्थिति है, सब जीवों से क्षमा मांगकर, सब जीवों को क्षमा करते हुए, अपने सारे परिग्रहों का परित्याग करते हुए आप अन्न जल का धीरे धीरे त्याग करें तो आपकी समाधि हो सकती है। नमोस्तु, वत्सल जी नमोस्तु। गीत जी मुंबई से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पुरु सेठी हजारीबाग से। मेरे मन में खुद के लिए बहुत क्रोध रहता है, और कोई भी मैं अगर कोशिश करने जाऊँ तो ऐसा लगता है मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, और खुद के हर एक डिसीजन पे बहुत सवाल उठाता हूँ मैं, और ऐसा लगता है कि यार मैं तो सब गलत ही करता हूँ, सब मेरे बस का कुछ है ही नहीं, और ये सब 7-8 सालों से मतलब मेरे को काफ़ी परेशान करते हैं। तो इसका कैसे मैं... देखिए, तुम्हारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक प्रकार की नकारात्मकता है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें 2 काम करना है। पहला तो रोज भावना योग करना शुरू करो और 90 दिनों तक नियमित भावना योग का अभ्यास करो। देखो कितना अच्छा परिणाम आता है, समझ गए? बहुत अच्छा परिणाम आएगा। भावना योग उपलब्ध होगा और बहुत जल्दी यहाँ एक भावना योग का कैंप भी होने वाला है। अगर अनुकूलता हो तो उसमें आ सकते हो, 1-2 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी। नियमित भावना योग करो और प्रवचन सुनना शुरू करो। मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी नेगेटिविटी कम होगी, तो ये दुर्बलताएँ दूर होगी और तुम खुद अपने आप पर आश्चर्य करोगे। पुरु सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। 1 मिनट और है कोई? नमोस्तु नाम बोल गुरुदेव। दीजिए। हाँ, ये सवाल मेरी मम्मी जी का है। वो गृहस्थ में रहती हैं लेकिन 2 प्रतिमाधारी हैं, तो उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। उनकी बहुत इच्छा थी शिखर जी आने की, लेकिन आ नहीं पाई। तो उनका प्रश्न है कि मैं कैसे करूं, मेरे को कहीं अगर तीर्थ यात्रा पे जाना है वैक्सीन तो ली है कि वैक्सीन नहीं ली है उन्होंने। अच्छा, तो आचार्य श्री के ठीक है, तो आज्ञा से। फ्लाइट में आने जाना नहीं मिलता होगा, है ना? हाँ जी, ट्रेन से आए, अपनी गाड़ी से आए। लेकिन शिखर जी तक अपनी गाड़ी से नहीं है। जो साधन है अल्टरनेट तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट के नॉर्म को तो बदला नहीं जा सकता और ये सब नहीं हो सकता, तो मन में शिखर जी बसाए। नमस्ते गुरु। हाँ, पुरु सेठी हजारीबाग से, और इसी के बाद कपिल प्रियम नीव सिंगापुर से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। मैंने अभी अभी बिजनेस में आना चालू किया है, तो मुझे बिजनेस करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कभी जीवन में सेटिस्फाइड भी होना चाहिए क्या? अभी अभी बिजनेस में आना शुरू किया है, बिजनेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सेटिस्फाइड रहना चाहिए क्या? देखो, बिजनेस में सबसे पहली बात एथिक्स का पालन होना चाहिए। एथिक्स सही होना चाहिए। व्यापार करो, पैसा कमाओ, पर लूट मार मत करना। समझ गए? हर आदमी व्यापार पैसा कमाने के लिए ही करता है और हर बिजनेस का एक अलग अलग ट्रेंड होता है, उसके एथिक्स भी उसी हिसाब से होते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं जो केवल मार्जिन बेस्ड होते हैं और कुछ बिजनेस होते हैं जो अप डाउन्स पर निर्भर करते हैं, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। तो बिजनेस का जो ट्रेंड है उसके अनुरूप व्यक्ति को मार्जिन और प्रॉफिट रखना चाहिए। दूसरी बात है कमिटमेंट का धनी होना चाहिए।
एक सफल व्यवसायी वही है जो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करता हो, प्रतिबद्ध हो अपने बिजनेस के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अपने डिसीजन के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए पक्का। तीसरी बात, हर एक सफल व्यापारी के लिए मैं कहूँगा, वो कस्टमर की दुआ ले, बद्दुआ नहीं। तुम्हारे यहाँ से कोई कस्टमर कुछ खरीद कर ले जाए, वो दुनिया में कहीं जाए, तुम्हारे संदर्भ में पूछा जाए तो वो यही कह रहे बहुत बढ़िया आदमी है, तुम्हें कुछ लेना है तो उससे लो, एकदम बिल्कुल प्रामाणिक व्यक्ति है। उसके मुख से ये नहीं निकले कि वो तो लूट लेगा, वो तो लुटेरा है। ये बद्दुआ अगर किसी बिजनेसमैन को मिलती है तो वो कभी सफलीभूत नहीं होगा। समझ गए? तो एथिक्स का पालन करो, कमिटमेंट का ध्यान रखो, दुआ लो, बद्दुआ से बचो। किसी की बद्दुआ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। और ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो, अंडर एस्टिमेट करो। समझ गए? ये 4 बातें ध्यान में रखोगे, हर व्यक्ति एक सफल व्यवसायी बन सकेगा। आजकल जितने भी खासकर यंगस्टर्स हैं, ओवर एस्टिमेट काम करते हैं, उलझ जाते हैं। रहा सवाल क्या सेटिस्फाइड रहना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। मैं तुम जैसे बच्चों से या युवकों से ये नहीं कहूँगा कि तुम सेटिस्फेक्शन हो जाए और काम धर के रखो। सेटिस्फाइड मत हो, ग्रोथ करो, लेकिन अंधी दौड़ में दौड़ने से बचो। अंधी दौड़ क्या है? बिना आगे पीछे का विचार किए दौड़ना, दौड़ना, दौड़ते जाना। समझ गए? ओवर बर्डन काम मत करो, ओवर टाइम काम मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के काम मत करो, और ओवर एस्टिमेट होकर के काम मत करो। समझ गए? ओवर एस्टिमेट बचत नहीं होना चाहिए। ये चारों ओवर को ओवर कर दो, तब अपने जीवन में सफल होगे। ये सीख मैं सबको देना चाहता हूँ। आजकल ओवर बर्डन, ओवर एस्टिमेट, ओवर टाइम और ओवर कॉन्फिडेंस सबको खा रहा है। उसके कारण लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, बधुआ मजदूर बन करके जी रहे हैं। बिजनेस में पैशन तो होना चाहिए, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। लेकिन ऐसा नहीं कि बस दौड़ते रहे और पहुँचे कहीं भी नहीं। और एक बात और जोड़ूंगा सभी के लिए कि व्यापार में एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य रखना, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करना। जो लोग एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं वे कहीं के नहीं रहते, और जो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं वो हजारों सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बस ये सूत्र हाथ में रख करके चलोगे, जरूर सक्सेस होगे। कपिल प्रियम सिंगापुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा लता जी गंगवाल गया से, गुणायतन मंत्री। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये सवाल है, अगर हम समोशरण में साक्षात श्री मंडप भूमि में तीर्थंकर भगवान के दर्शन अगर हमें मिले तो हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझेंगे। उसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं महाराज जी कि सिंगापुर में तो हम सारी चीज़ें साफ़ सफाई वगैरह, झाड़ू, द्रव्य को बनाना, ये सब खुद ही करते हैं। अगर हमें कोई वहाँ पर कीड़ा पतंगा दिख जाता है तो हम उसे एक झटके में झाड़ू से अलग करके बाहर कर देते हैं मंदिर के। तो मन में ये भाव आता है कि वो जो कीड़ा, वो भी तो शायद कहीं अपने पुरुषार्थ से मंदिर में आया होगा, श्री जी के अभिषेक करने श्री जी के दर्शन करने, अभिषेक देखने, शांति धारा देखने, और हमने क्या किया, हमने उसे झाड़ू से मंदिर से सीधे बाहर फेंक दिया। तो ये मन में ऐसा भी विचार भाव आ जाते हैं, तो ये क्या ऐसे में हमें इसमें दोष भी लगेगा? ओ देखिए,
बात तो ये सही है कि किसी भी जीव को डिस्टर्ब करना यानी जीव की विराधना करना ये एक प्रकार की हिंसा है। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो कल पैर ही नहीं रख पाओगे। तो घर में जैसे साफ सफाई की ज़रूरत है वैसे ही भगवान के दरबार में भी है। अब रहा सवाल, वो आया होगा भगवान की आराधना के लिए, हमने उसे हटा दिया। तो एक बात ध्यान रखना है, कीड़े मकोड़ों में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, मन नहीं है, वो असंगी। आप में एक विवेक है, आप में ज्ञान है, आप संगी है। तो कीड़े मकोड़े तो संयोग बस आते हैं। हाँ, पंचेंद्रिय जीव भले विवेक के साथ आता है, पर हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और इतने अप्रमत्तता के साथ कि कीड़े आने के बाद हटाने की नौबत ही ना हो। इतनी सफाई रखो कि कीड़े आए ही नहीं। समझ गए? जो नियमित साफ सफाई रखते हैं वे इस हिंसा से यथासंभव बचते हैं, और जो लोग प्रमादी होते हैं उनसे ज़्यादा हिंसा होती है। तो चाहे घर का काम हो, चाहे मंदिर का काम हो, व्यक्ति को अपने कार्यों को बड़ी तत्परता से पूरा करना चाहिए। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु मैं क्या ये कथन सत्य है कि हमें अमावस के दिन शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए? महावीर भगवान ने इस कथन को असत्य कह दिया, मोक्ष चले गए। दुनिया में सब काम होता है, मन में अमावस नहीं होना चाहिए। भले बाहर अमावस है, मन में पूर्णिमा जगा के करो, सब काम सफल होगा। और पूनम के दिन भी तुम्हारे मन में अमावस हो तो कुछ नहीं होगा। चलो लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं राजेश जी अग्रवाल शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल है कि साधर्मी जनों से व्यवहार कैसा रखना चाहिए? साधर्मी जनों से व्यवहार कैसा रखना चाहिए? जैसे गाय अपने बछड़े के साथ रखती। समझ गया? साधर्मी को गले लगाना चाहिए, गाय और वत्स संप्रीति होनी चाहिए। ये साधर्मी जैसे व्यवहार है। अब रहा सवाल उनके साथ जिनके साथ हमें रात दिन रहना है, तो गले लगा के तो 24 घंटे नहीं लगा सकते, बस गिले शिकवे मिटा के रह सकते हैं। तो गले लगो या ना लगो, गिले शिकवे से बच के रखो। हर साधर्मी के प्रति शुभाशंसा रखो, उसके गुणों के प्रति अनुराग रखो, उसके प्रति आंतरिक प्रेम रखो, उसके हित की बात सोचो और ज़रूरत पड़े तो उसे यथायोग सहायता दो। नमोस्तु महाराज। राजेश जी अग्रवाल शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कीर्ति मुकेश जी दिल्ली। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि देव शास्त्र और गुरु में से शास्त्र और गुरुदेव के दर्शन हमें होते हैं, देवों के दर्शन क्यों नहीं होते? अभी पंचम काल में देव भगवान ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी गुरुओं को दे रखी कि मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग संभाल लेना। समझ गया? इसलिए गुरु से काम कर लो। और गुरु ने भगवान की मूर्ति बना दी और कहा देख इसी में देव है, और विश्वास करके कर लो। बताओ, एक शास्त्रार्थ जब चल रहा था, गोपाल दास जी बरैया के जीवन काल की बात है, मामला गया कि देव लोग तो पत्थर को पूजते हैं, जैन लोग पत्थर को पूजते हैं, मूर्ति को पूजते हैं, पत्थर में प्राण थोड़ी होते हैं। जैनियों की तरफ से तर्क दिया गया कि ये गलत कथन है, हम लोग पत्थर को नहीं पूजते, हम भगवान को पूजते हैं। भगवान को पूछते, भगवान कहाँ? वो तो मूर्ति है। बोले माफ़ कीजिएगा, वो मूर्ति नहीं है, भगवान है। हमने पंच कल्याणक करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है, उनमें भगवान के सारे गुणों का आरोपण किया। तो फिर बोलते क्यों नहीं है? अभी वो मौन है, ध्यान में है। बोलते क्यों नहीं? अभी वो मौन है, ध्यान में है। बोले ठीक है, मौन है, ध्यान में, हिलते डुलते नहीं, मान लिए, पर कम से कम श्वास तो चले। बोले अभी प्राणायाम किए हुए। समझ गए? तो भगवान ही है। और उन्होंने कहा मैं अभी ध्यान में हूँ, काम तुम लोग कर लो। तो भगवान ने पावर ऑफ अटर्नी गुरुओं को दे दी है, इसलिए गुरु के नाम लेने से भी भगवान के पास पहुँच सकते हो, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक पहुँचाते हैं। कीर्ति मुकेश जी दिल्ली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे नरेश शांतिलाल जी चौबटिया मुंबई से। नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव, विशुद्धि में शुद्धि सहायक होती है, पर गुरुदेव बिना विशुद्धि के शुद्धि के क्या महत्व है? विशुद्धि में शुद्धि सहायक है, बिल्कुल ठीक है। विशुद्धि के लिए शुद्धि जरूरी है, पर बिना विशुद्धि के शुद्धि का उतना लाभ नहीं है। पर मैं इस कहूँगा कि जो लोग शुद्धि रखते हैं वो विशुद्धि की तरफ जाए, लेकिन जो इस बात को देख के कि विशुद्धि है नहीं, शुद्धि रखने से क्या फ़ायदा, वो थोड़े अंधेरे में है। शुद्धि तो रखो ही रखो, समझ गए। बाहर से बर्तन को मांजो और भीतर से न मांजो तो जो भी उसमें रखोगे सब खराब हो जाएगा। लेकिन अब भीतर से साफ नहीं है तो बाहर से भी नहीं मांजे, ये बात ठीक नहीं है। बाहर से मांजा है तो भीतर भी मांजो, समझ गए। तन की शुद्धि के साथ मन की भी विशुद्धि बढ़ाओ, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते। नरेश शांतिलाल जी चौटिया मुंबई से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न ये है कि सरलता धार्मिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा गुण है, लेकिन दुनिया में सरल व्यक्ति को बहुत लोगों से परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा क्यों और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, जो सरल लोग हैं उनको परेशानी भले उठानी पड़ती हो, पर उस परेशानी को भी बड़ी सरलता से स्वीकार लेते हैं। तो सरल उन्हीं को तो छेड़ा जाएगा, कठिन से कौन पंगा लेगा, ये स्वाभाविक है, समझ गए। और उसको हमें सहज रूप से स्वीकारना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं। एनएल जैन साहब, और इसी के बाद अमृत शाह जी अहमदाबाद से। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, एक शब्द जब आता है मौन, तो मौन की जब बात करते हैं तो उसमें जो है ना 3 शब्द आते हैं, मन, मौन और मनन। महाराज जी, क्या तीनों का कोरिलेशन है? नंबर 1। नंबर 2, यदि व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य बनाए तो मौन के महत्व को कैसे समझे? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मन, मौन और मनन, ये 3 शब्द हैं, इन तीनों के मध्य संगति कैसे बनाएं, और जब हम मौन रखें तो अपना लक्ष्य कैसा बनाएं। सबसे पहले मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब है केवल मुंह से न बोलने का नाम मौन नहीं है, अपनी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बना लेने का नाम मौन। सच्चे अर्थों में मन, वाणी और कर्म तीनों स्तर पर स्थिर हो जाना मौन है। जब हम मौन रखते हैं तो हमारी सारी प्रवृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं। शास्त्रों की भाषा में मौन एक प्रकार की गुप्ती है जो हमारी आत्मा की उन्नति का आधार है। मौन रखने से हमारी बहुत सारी शक्तियां नष्ट होने से बच जाती है, उसका अपव्यय रुकता है। इसलिए मौन धारण करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। जब हम मौन रखते हैं तो स्वयं से स्वयं के प्रति का केंद्रीकरण करते हैं, हमारा स्वयं के साथ संवाद जुड़ता है। प्रायः हम जब मुखर होते हैं, प्रवृत्तियों में जीते हैं, तो हम अपने साथ अपना संबंध नहीं जोड़ पाते, हम औरों के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारा चित्त बटा हुआ होता है, विखंडित होता है। तो स्वयं के साथ स्वयं का संवाद जोड़ने के लिए मौन है। तो पहले वचनों से मौन लें, फिर मन को मौन करें, और मन को मौन करने के लिए मनन की ओर मुड़ जाए। तो जब मनन शुरू होता है, मन मुड़ता है, तब मौन का परम आनंद होता है। नमस्ते महाराज श्री। अमृत शाह जी अहमदाबाद से, और इसी के बाद विनोद पित्रा जी रानीगंज। ताजे फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी उचित है या नहीं है? आप खुद बोलो, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको अच्छा लगता है? बोलो। लोग बहुत करते हैं लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तब जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरी मुहर क्यों लगवा रहे हो? चलिए, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपसे केवल इतनी बात करता हूँ, पेड़ जीव है कि नहीं? जीव, एक केंद्रीय जीव है। उसमें से फूल तोड़ेंगे, उसको कष्ट होगा या नहीं? होगा। फूलों में प्राण है या नहीं? है। अब आप तय कीजिए, आपको क्या करना। विनोद जी पित्रा रानीगंज से। नमस्तुतु नमस्तुतु नमस्तु। गुरुदेव, यह मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कुछ सालों बाद आपका दर्शन कर रहा हूँ। मैंने रानीगंज में भी आपका दर्शन किया था, कलकत्ते में भी आया था, और यह मेरा बहुत सौभाग्य है। हाँ। आप सुख साता में। बिल्कुल। गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरे मन में, बहुत सालों से चल रहा है कि कोई बोलता है कि धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बोलता है कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बोलता है धर्म करने से खाली आपकी आत्मा का कल्याण होता है,
और कर्म करने से हजारों आदमी का या 50 आदमी का या 100 आदमी का कल्याण होता है। तो मैं कभी कभी यह व्याख्या कोई संदर्भ में कंट्राडिक्शन में नहीं जाता हूँ। तो आप तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, आशय मैं समझ गया। कर्म और धर्म के झगड़े में हम क्या करें? मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ, धर्म का अपना महत्व है, कर्म का अपना महत्व है, और जब तक आप कर्म कर रहे हो कर्म को अपना धर्म मानो। कर्म करना, खट कर्म मत करना, सत्कर्म करना। बस कर्म में सत जुड़ा रहे तो वो धर्म है, और खट हो जाए तो अधर्म है। तय आपको करना है, क्या करना है। चलिए गुरुदेव साधना जय मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं मूक माटी का स्वाध्याय कर रही हूँ। इसमें मुझे ये लगा मौन का शब्द क्या है, मौन का बड़ा कौन है, आस्था या श्रद्धा? मौन का आधार क्या है, आस्था या श्रद्धा? हाँ। है ना। देखिए, श्रद्धा और आस्था दोनों मौन के मूल आधार हैं, और हमें इन दोनों का आलम्बन लेकर के चलना चाहिए। जब तक हमारी श्रद्धा जगती नहीं और आस्था बनती नहीं, मौन का मजा नहीं है। तो समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।